नेक्स्ट चलते हैं। थीम्स का सेक्शन जो हो गया जी वो क्लियर। और उसके बाद हमें क्या करना है जी, थीम्स में मैंने आपको दोनों चीज़ें बता दी हैं, ठीक है, कि पेड थीम्स का भी बता दिया और फ्री थीम्स का भी बता दिया। हाँ, एक चीज़ मैंने नहीं बताई, वो ये है कि अगर आप किसी आउटसोर्स अलहदा से लाइक थीम फॉरेस्ट से जाके किसी और जगह से जाके थीम को बाई करते हैं तो उसको आपने कैसे एक्टिव करना है, तो यहाँ पर ऐड थीम का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अपलोड जिप फाइल के ऊपर क्लिक करके उसको यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो अपलोड करने के बाद वो भी आपको ऐसा ही ओवरव्यू देगी, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है तो स्ट्रक्चर शो हो रहा है तो वो आपको कंप्लीट एक व्यू देगी ओरिजिनल वाला, ठीक है। जैसे वो एक रियल में जो है ना स्टोर है, ठीक है, लेकिन वो रियल नहीं होगा, ओबियसली आपको प्रोडक्ट्स एक्सचेंज करनी पड़ेंगी, बैनर्स एक्सचेंज करने पड़ेंगे, तो वो भी आपको इसी के अंदर देखना पड़ेगा। ओके, तो थीम्स वाला सेक्शन भी हमारा क्लियर हो गया जी। उसके बाद अब हमें क्या करना है जी, शॉपिफाई प्रोडक्ट्स के ऊपर जाना है। अच्छा, अब मैंने बात की थी दो की, ब्रांडेड शॉपिफाई स्टोर की और ड्रॉप शिपिंग शॉपिफाई स्टोर की। तो हमें क्या करना है, अगर हमारे पास ब्रांडेड शॉपिफाई स्टोर है, ठीक है, हम कहते हैं कि जनाब हमारे पास अपना स्टॉक अवेलेबल है, तो हमें उसको ऐड करने के लिए क्या करना है, जस्ट सिंपली प्रोडक्ट्स के ऊपर जाना है। प्रोडक्ट्स में आने के बाद आपने ऐड योर प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर उसका नेम देना है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ स्वीट टी शर्ट, ठीक है। उसके बाद मैं इसकी यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दूंगा लाइक कलर रेड, पिंक, ब्लू, साइज दे देता हूँ उसका स्मॉल, लार्ज, मीडियम, एक्सेल एक्सेट्रा, ठीक है। और इसके अलावा और क्या होता है, कलर हो गया, साइज हो गया, यहाँ पर ये भी बता देता हूँ कि इन स्टॉक 24/7 अवेलेबल बता देता हूँ, अवेलेबल एंड डिलीवरी ऑल ओवर द वर्ल्ड, या यहाँ पर बता दें फ्री शिपिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। तो मैंने एक ये छोटी सी डिस्क्रिप्शन दे दी है उसके बारे में, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, न्यू टैब में जाना है, पिज़्ज़ा बेक वेबसाइट का नेम है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। और ओपन करने के बाद मैं यहाँ से एक टी शर्ट की जो वो इमेज ले लेता हूँ। ये तो अच्छी सी इमेज कौन सी है यहाँ पर, टी शर्ट टी शर्ट टी शर्ट, अच्छा तो ये ठीक है, मैं इसको ले लेता हूँ इस इमेज को एंड देन मैं इसको क्या करता हूँ फ्री में डाउनलोड। ओके, आई एम नॉट अ रोबोट, ट्रैफिक लाइट्स हो गया, देन वेरीफाइड, डाउनलोड की इस शर्ट को, डाउनलोड हो गई। अब मैं एक दो को और कर लेता हूँ, ठीक है। लेट्स सपोज इसको कर लेता हूँ, बाउंड्रीज बाउंड्रीज बाउंड्रीज, ये है ये है ये है, दैट्स इट, डाउनलोड इट एंड देन यहाँ पर मैंने दो डाउनलोड कर लिया। अब मैं यहाँ पर इसको अपलोड करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने टाइटल दिया, डिस्क्रिप्शन दी, नीचे आएंगे ऐड मीडिया की जगह पर हम क्या करेंगे, अपनी फाइल्स को ऐड करेंगे, ठीक है। डाउनलोड्स में चलते हैं, ये है दो इमेजेस, हमने इसको किया एंटर एंड दैट्स इट, हमारी दोनों शर्ट्स ऐड हो जाएंगी, ठीक है। वेंडर यहाँ पर हम बताएंगे ब्रांड नेम, तो हम यहाँ पर क्या बता देते हैं, लेट्स सपोज नाइकी ही कह देते हैं, नाइकी टी शर्ट्स, ठीक है। ये हमने वेंडर्स ऐड कर दिया। प्रोडक्ट टाइप हम यहाँ पर बताएंगे टी शर्ट, ठीक है। कलेक्शन हमने कोई कलेक्शन नहीं बनाई, इसको हम बाद में देखेंगे। टैग्स आपने यहाँ पर कौन से बताने हैं, ये वो टैग्स होंगे जो कि लोग आपको जिस नेम से सर्च करें तो वहाँ पर आपकी ये टी शर्ट शो हो, तो आपने उस हिसाब से अपने टैग यहाँ पर ऐड करने हैं, ठीक है। टी शर्ट्स
नाइकी शर्ट्स, नाइकी टी शर्ट्स, ठीक है। तो ये मैंने 4 ऐड किए हैं, तो ये 4 जब भी कोई सर्च करेगा तो उनको मेरी ये वाली शर्ट्स होंगी, ठीक है। ओके, अब मुझे यहाँ पर प्राइस ऐड करनी है, तो लेट्स सपोज मैं कहता हूँ 1500 इसकी प्राइस है। कॉस्ट पर आइटम इसको लीव करते हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। अच्छा, चार्ज टैक्स ऑन दिस प्रोजेक्ट, अगर आपने इस प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स चार्ज करना है तो आप इसके ऊपर चेक कर देंगे, अदरवाइज़ आप इसको अनचेक कर देंगे, ठीक है। तो मुझे कोई टैक्स नहीं चाहिए, इसलिए मैं इसको लीव कर देता हूँ। स्टॉक अवेलेबल है, ऑब्वियसली यहाँ पर मैं अब स्टॉक बता देता हूँ। लेट्स सपोज मेरे पास 100 जो है वो स्टॉक अवेलेबल है, ठीक है। क्वांटिटी इनकी बहुत है, ठीक है, उसको भी 100 कर देते हैं। स्टॉक यूनिट नहीं चाहिए हमें। ओके, देन वेट हमें नहीं चाहिए, दैट्स इट। डिफ़ॉल्ट प्रोडक्ट ये इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ज़रूरत नहीं है। तो ये हमने एक प्रोडक्ट ऐड कर दी है जनाब, तो ये जो है एक ब्रांडेड है, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ सेव, ये हो गई है सेव। एंड देन देखते हैं कि अब हमें इसका प्रोडक्ट का ओवरव्यू कैसा दिखता है, ठीक है। तो अब इस प्रोडक्ट का ओवरव्यू देखने के लिए हम क्या करेंगे, इसको बैक पे चलते हैं। ये है प्रोडक्ट एंड स्टेटस, ये यहाँ पर ड्राफ्ट क्यों दे रहा है, क्योंकि हमने सेल्स चैनल नहीं ऐड किया, इसलिए हमें ये ड्राफ्ट दे रहा है, ठीक है। इसका ओवरव्यू करने के लिए हम इसको ओपन कर लेते हैं यहाँ पर। एंड हमारी जो टी शर्ट है वो कुछ इस तरह से दिख रही है, ठीक है। ये टी शर्ट की इमेजेस हैं, ये उसका टाइटल, देन उसकी प्राइस, देन ये बटन है बाई के लिए, ये उसकी डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, जो भी इसके रिलेटेड है। और हमने इतना ही ऐड किया था, ठीक है। लेट्स सपोज मुझे जो है ये क्या करना है, इसको सेल पे लगाना है, तो मैं क्या करूँगा, इसको अपनी प्रोडक्ट को ओपन करूँगा यहाँ पर, ठीक है। और कंपेयर प्राइस, लेट्स सपोज मैं यहाँ पर कहता हूँ कि ये 750 की जगह पर हमने इसको 1500 कर दिया। उसके बाद सेव के बाद हम अगेन उसी में पेज पे जाएंगे और इसको रिफ़्रेश करेंगे। रिफ़्रेश करने के बाद ये देखें, ये सेल पर लग गई आपकी प्रोडक्ट, ठीक है जी। तो ये है जी ब्रांडेड प्रोडक्ट, ठीक है। आपके पास अपना स्टॉक है और आप अपने प्रोडक्ट्स को ऐड करना चाह रहे हैं, तो आप कैसे करेंगे, तो ये उसका मेथड था कि आप वो इस तरह से करेंगे, ठीक है जी। अब हम आ जाते हैं ड्रॉप शिपिंग में, ठीक है। अब ड्रॉप शिपिंग में क्या होता था कि हमने अली एक्सप्रेस से इंपोर्ट करनी है। अब आपने एक चीज़ और याद रखनी है, अली एक्सप्रेस से प्रोडक्ट को इंपोर्ट करने के लिए आपने जो है ना 2 चीज़ें करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है जी, अपनी एप्लीकेशंस में जाना है, ऐप्स के सेक्शन में। यहाँ पर ऐप्स के सेक्शन में जाने के बाद आपने यहाँ पर सर्च आउट करना है, समटाइम्स यहाँ पर भी एप्लीकेशन शो हो रही है वो, लेकिन हम आगे देख लेते हैं। ओके, एक एप्लीकेशन है ओवरलू के नेम से, हमें उस एप्लीकेशन को जो है वो क्या करना है, डाउनलोड करना है। वो कस्टमाइज क्यों कर दिया मैंने, व्यू मोर एप्लीकेशन सिलेक्शन, इसके ऊपर क्लिक करना था। ओके, यहाँ पर अब हम आ गए हैं एप्लीकेशन स्टोर्स के अंदर। ये शॉपिफाई का एप्लीकेशन स्टोर है, हर टाइप की जो है वो एप्लीकेशंस यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। तो हमें कौन सी चाहिए इस टाइम पे, हमें चाहिए जनाब ओवरव्यू एप्लीकेशन, ठीक है। ये हमें हेल्प करेगी प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करने में, यही है ओवरव्यू। इसके ऊपर हम क्या करते हैं, ये क्लिक करते हैं, ऐड ऐप के ऊपर क्लिक करेंगे। अब हमारी जो एप्लीकेशन है ये ऐड हो जाएगी, एंड देन हम इसको क्या करेंगे, पब्लिश करेंगे। ऐड होने के बाद आप ऐप्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर शो होने लगेगी ये। ओके, तो अब यहाँ पर क्या है जी, अब हमें इसको इंस्टॉल करना है। सिंपली इसको डाउन करें और इसको इंस्टॉल कर लेते हैं हम। ओके, तो हमें ये कह रहे हैं कि हम पहले इसको लॉगिन करें, तो हमें लॉगिन नहीं करना क्योंकि न्यू अकाउंट बना रहे हैं, तो हम इसको यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने अपनी ईमेल दी है अकाउंट बनाने के लिए, देन मुझे यहाँ पर अपना न्यू पासवर्ड जनरेट करना होगा।
मैंने अपना एक न्यू पासवर्ड जनरेट किया एंड देन क्रिएट फ्री अकाउंट के ऊपर क्लिक किया। ठीक है, तो हमारा अकाउंट जो है ओवरलुक का वो क्रिएट हो चुका है। ठीक है, ओवरलुक एप्लीकेशन का अकाउंट आपको कुछ इस तरह से दिखता है। ओके, तो अब हमारी इसको भी हम सेव कर लेते हैं। तो अब जो है हमारा ओवरलुक का अकाउंट भी बन चुका है। ठीक है, ये राइट साइड में मेरा अकाउंट दिखा रहा है। अब हमने क्या करना है जी, अब हमें ओपन करना है अली एक्सप्रेस पे जाएंगे। अच्छा, दो चीज़ें मैंने कहा था आपको डाउनलोड करनी है, एक थी ओवरलुक एप्लीकेशन और एक है आपने ओवरलुक एक्सटेंशन जो है वो भी इंस्टॉल करनी है। तो आपने क्या करना है, क्रोम एक्सटेंशंस पे जाना है। क्रोम एक्सटेंशंस पे आने के बाद आपने सर्च करना है ओवरलुक। ठीक है, यहाँ पर आए आप, यहाँ पर ओके, यहाँ पर आने के बाद आपने सर्च करना है ओवरलुक। ये आपको शो हो रही है फर्स्ट पे। ठीक है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, देन आपने यहाँ पर ऐड करना है। मेरी ऑलरेडी एडिड है तो इसलिए मैं इसको ऐड नहीं करूँगा, बल्कि मैं दिखा देता हूँ कैसे होती है। अब इसको रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, मेरी यहाँ से रिमूव हो गई। ओके, लीव इट सिंपली। अब मैं यहाँ पर ऐड टू क्रोम करूँगा, ऐड एक्सटेंशन करूँगा और मेरे यहाँ पर जो एक्सटेंशन है वो ऐड हो जाएगी। ठीक है, ओके, अभी थोड़ी ही देर में वो ऐड होने वाली है। ये आ गई है। ठीक है, अब मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ पर ऐड करूँगा। इसके अंदर जाऊँगा, यहाँ पर देखता हूँ ओवरलुक ये है। ओवरलुक अली एक्सप्रेस मैंने डाउनलोड कर लिया, इसको मैं पिन कर देता हूँ ताकि मुझे यहाँ पर शो होने लगे। तो कहाँ पर शो हो रही है, ये हमारी प्रोडक्ट इंपोर्टर है। ठीक हो गया जी। ओके, हमने ऐड कर लिया है। अब हमारा ओवरलुक वाला सीन ख़त्म हो गया। अब हमें आना है अली एक्सप्रेस पे। ठीक है, दो चीज़ें हमने इंस्टॉल की हैं, ओवरलुक की एप्लीकेशन और उसके एक्सटेंशन। अब हमें यहाँ पर कोई इशू वगैरह जो है वो फेस नहीं होगा। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करना है। ठीक है, लेट्स सपोज मुझे यहाँ पर सबसे पहले क्या करना चाह रहा हूँ, पेंडेंट या मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, प्रोजेक्शन नेकलेस, क्योंकि मैं ज्वेलरी की बनाना चाह रहा हूँ। तो प्रोजेक्शन नेकलेस मैं इसकी फर्स्ट अपने प्रोडक्ट जो है वो इंस्टॉल करूँगा। ओके, तो ये नेकलेसेस हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर आपने एक और चीज़ देखनी है कि क्या प्रूफ कि आपके पास क्या आपकी जो है वो प्रोडक्ट्स अब इंपोर्ट होंगी, या आपने जो एप्लीकेशन जो हैं वो ऐड किए हैं, इंस्टॉल किए हैं, तो एक्टिव भी हुई हैं या नहीं। इसका यहाँ पर देखें भला, जब आप की ये वाली ऐप इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, इंस्टॉल करने के बाद अगर आपका ये जो सेक्शन है, ये डैशबोर्ड है, या अगर ये क्लोज हुआ तो आपकी जो प्रोडक्ट है वो जो है वो क्या कहते हैं, इंपोर्ट नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो इसलिए आपने इसको भी ओपन रखना है। एंड देन सेकंड चीज़ क्या है, आपने इस अपनी एक्सटेंशन को देखना है। ठीक है, जब आप न्यू टैब मैंने ओपन करके देखा है ना, तो ये एक ग्रे कलर में है। ठीक है, तो आपने देखना है कि ये भी एक्टिव होनी चाहिए, मतलब ये ब्लू कलर में होनी चाहिए। तो इसका क्या तरीका है, जब आप अली एक्सप्रेस ओपन करके अपने प्रोडक्ट को सर्च आउट करेंगे, सर्च आउट करने के बाद यहाँ पर आप देखें ये ब्लू कलर में हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है हमारी जो प्रोडक्ट्स हम इम्पोर्ट होने के लिए तैयार हैं, तो हम कोई भी प्रोडक्ट जो है वो अब इम्पोर्ट कर सकते हैं, हमें कोई इशू वगैरह फेस नहीं होगा। ओके, अब हमने प्रोडक्ट्स तो ओपन कर लिए हैं। ठीक है, मैंने प्रोजेक्शन नेकलेस निकाला, मुझे यहाँ पर वो शो हो रहा है। अब मुझे यहाँ पर फर्स्ट ऑफ वन देखना है कि मुझे किस काइंड की जो प्रोडक्ट है ना यहाँ पे वो मिले। ठीक है, कैसी प्रोडक्ट हो और उसकी कौन सी ऐसी चीज़ें हों जो मुझे चेक करनी है प्रोडक्ट की कि वो मेरे लिए परफेक्ट है। ठीक है, तो उसके अंदर आपने तीन जो चीज़ें हैं ना वो देख लेनी है। फर्स्ट ऑफ वन आपने देखना है कि उस नेकलेस के कितने ऑर्डर्स जो हैं वो कंप्लीट हुए हैं। ठीक है, मतलब कितने सोल्ड हुई हैं वो प्रोडक्ट जो है। सेकंड चीज़ आपने उसके रिव्यूज़ देखने हैं, अगर तो उसके रिव्यूज़ जो हैं वो 4.5 या 4.5 प्लस में है, अगर तो वो 5 स्टार में है तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज़ वो कम है तो इशू नहीं है, लेकिन एट लीस्ट मिनिमम है ना वो 4.5 होने चाहिए। ठीक है, एंड थर्ड वन चीज़ जो है इसकी, हमने सोल्ड की बात कर ली एंड उसके बाद बात की है स्टार्स की बात की है, रेटिंग्स की बात की है। अब उसके बाद आपने देखना है कि वो ई पैकेट भी हों। ठीक है, तो ई पैकेट हम यहाँ पर देखते हैं कौन सी नहीं है, ये देखें
ये जो रेड कलर में है ना, इसका मतलब है कि ये ई पैकेट नहीं होंगी फर्स्ट वन, और ये अली एक्सप्रेस स्टैंडर्ड शिपिंग, मतलब अली एक्सप्रेस की शिपिंग भी नहीं करेगा, ठीक है। तो इन सिंपल वर्ड्स ये जो रेड मार्क में हो प्रोडक्ट, आपने उनको जो है वो नहीं करना, ठीक है, इंपोर्ट नहीं करना। बाकी की जो प्रोडक्ट्स हैं वो आप इंपोर्ट कर सकते हैं विद दोज 2 रिक्वायरमेंट्स जो मैंने आपको बताई हैं, रेटिंग्स की एंड सोल्ड की, ठीक है। तो अब मैं देखता हूँ यहाँ पर कौन सी अच्छी सोल्ड आउट हुई है, ठीक है। तो ये जो अगर मैं देखूँ तो ये भी प्रोटेक्शन नेकलेस है और इसकी रेटिंग 4.7 है एंड 1115 जो है वो इसकी सोल्ड आउट हुई है। तो मतलब ये मेरे लिए परफेक्ट वन है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, कर लेता हूँ इंपोर्ट। तो मुझे इंपोर्ट करने के लिए क्या है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना, इस बटन के ऊपर ऐड टू ऊपर दो। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, अब ये इंपोर्ट हो रही है। आपको राइट साइड पे टॉप पर आपकी इसकी नोटिफिकेशन हो जाएगी कि ये इंपोर्ट हो चुकी है या नहीं, ठीक है। और एक और चीज़ आपने नोट करनी है, ठीक है, अगर आपको ये बटन शो ना हो रहा हो तो इसका मतलब है कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो एक्टिव नहीं है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, आपने अपने शॉपिफाई के डैशबोर्ड में जाना है, ऐप्स में जाना है और अपनी ऊपर लुक की ऐप जो है उसको ओपन कर लेना है, ठीक है। अब हमने इंपोर्ट किया प्रोडक्ट, वो हमें यहाँ पर बता रहा है कि ये आपकी जो प्रोडक्ट है वो इंपोर्ट हो चुकी है लिस्ट के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं नेक्स्ट वन पे। अच्छा, एक और चीज़ आपने देखनी है, ठीक है, अगर तो 1000 प्लस में उसकी सेल्स हैं जैसे इसकी हैं तो वेल एंड गुड है। अगर कम है तो कोई इशू नहीं है, ये आपकी मार्केटिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसकी कितने लेके आता है। जस्ट आपकी जो प्रोडक्ट है वो अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो इसकी 4.8 एंड 79 सोल्ड आउट है, तो मुझे नहीं चाहिए, मैं न्यू वन देख लेता हूँ। ओके, 5 ये भी अच्छी है, 4.6 इसकी रेटिंग है, 8000 प्लस में, तो मैं इसको भी इंपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है जी। ओके, सो ये भी इंपोर्ट हो जाएगी अभी। ओके, ये भी इंपोर्ट हो गई है। अब हम अगले प्रोडक्ट पे चलते हैं। 4.8, 59, 100, 782 एंड कौन सी है और ये है 4.7, 5000 प्लस में इसके ऑर्डर्स हैं। मैं इसको भी ले लेता हूँ। और मज़े की चीज़ क्या है इसमें कि ये हमारे पास पैक्ड है, मतलब हमें ये पैकिंग की सूरत में मिलेगी। इसको भी इंपोर्ट कर लेते हैं। ओके हो गया। अच्छा, अब हमने क्या किया, इसके अंदर 3 प्रोडक्ट्स जो हम इंपोर्ट कर लिए हैं नेकलेसेस के, ठीक है। अब मैं इसको चेंज कर देता हूँ, मैं रिंग को भी इंपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि हम 2-3 कलेक्शंस हमारे पास हों, डिफरेंट प्रोडक्ट्स हों हमारे पास। ओके, तो ये ओके, तो दिस इज़ द परफेक्ट वन हमारे लिए। इसको हम कर लेते हैं इंपोर्ट। रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, अगेन वही सोल्ड आउट अच्छी हो, रेटिंग इसकी अच्छी हो, ये पैकेट हो, तो इनकी अच्छी थी, इसको हम कर लेते हैं। एंड देन फर्दर देखते हैं हम और कौन सी अच्छी है यहाँ पर। अच्छा, अब इसमें और तो कोई 1000 प्लस और 4.5 रेटिंग्स में नहीं है, तो हमें क्या करना है, अब हमें रिंग्स तो चाहिए ऑब्वियसली। तो हम यहाँ पर अब अच्छा सा डिज़ाइन देख लेते हैं, ठीक है। तो ये ऑलरेडी हमने कर लिया है, तो ये एक अच्छा डिज़ाइन है, हम इसको ले लेते हैं क्योंकि ये न्यू डिज़ाइन है। इसको इंपोर्ट किया हमने। और इसके अलावा कौन सा अच्छा डिज़ाइन है, ये हमने कर लिया हुआ है। ओके, ऑलराइट, which one is the perfect one, which one? ओके, तो वही जो थे 2 वही परफेक्ट वन थे, ठीक है। ओके, अब हम इसके बाद आ जाते हैं जी ब्रेसलेट्स के अंदर फॉर वुमेन। अब हम यहाँ पर देखते हैं कौन से अच्छे हैं, उनको इंपोर्ट्स कर लेते हैं, ठीक है। इनमें से अब विनिंग कौन सी है, विनिंग के अब ये बात एक बार अपनी याद रखनी, हम जो यहाँ पर एक विनिंग प्रोडक्ट्स निकाल रहे हैं, ठीक है। तो विनिंग प्रोडक्ट्स मैंने आपको निशानी बताई है, उनकी सेल्स, उनकी रेटिंग्स और वो ई पैकेट हो, ठीक है। वो अब आपने खुद देख लेना कौन सी है, ठीक है। तो ये भी अच्छी है एक प्रोडक्ट, खैर अच्छी तो नहीं है लेकिन अच्छी चल रही है। ये भी एक अच्छा एडवांटेज है हमारे पास इसका भी रखने का। उसके बाद आगे देख लेते हैं हम कौन सी है। ओके, दिस वन इज़ गुड,
ये बेहतर है उससे काफ़ी। इसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं एंड देन ये भी एक अच्छा ब्रेसलेट है, इसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं। ओके, और कोई अच्छा सा है यहाँ पर? ओके दिस वन, इसको भी हम कर लेते हैं क्योंकि इसके 4.6 है और ये भी अच्छी है। ओके, तो ये भी होगी। ठीक है, अब हमने ब्रेसलेट्स भी कर ली हैं और हम इसके अलावा ज्वेलरी में क्या करेंगे, इसकी हम कपल रिंग्स हम ये भी लेंगे। ये भी देख लेते हैं कौन सी अच्छी वाली है। कपल रिंग्स, कपल रिंग्स, कपल रिंग्स। ओके, ये अच्छी है, इंगेजमेंट्स के लिए ये बहुत अच्छी है। ओके, उसके अलावा ये भी अच्छी है, इसको भी हम इंपोर्ट कर लेते हैं। तो और इसके अलावा ये भी अच्छी है, लेकिन इतनी ख़ास नहीं है। ओके, ये एक अच्छी है, इसको हम लेंगे। बेशक इसके ऑर्डर्स कम है लेकिन ये एक अच्छी प्रोडक्ट है, हम इसके मार्केट में इसको आगे ले जा सकते हैं। ठीक है, ओके, तो आई थिंक दैट्स इनफ। इतने प्रोडक्ट्स बहुत हैं। हमने डिफरेंट काइंड ऑफ रिंग्स इंपोर्ट किए हैं, देन हमने नेकलेसेस जो है, पेंडेंट प्रोजेक्शन नेकलेस जो है, उनको हमने इंपोर्ट किया है और इसके अलावा हमने ब्रेसलेट्स का इंपोर्ट किया है। मतलब 3 कैटेगरीज के हमने प्रोडक्ट्स जो है वो इंपोर्ट किए हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर जाते हैं शॉपिफाई पे और हमें प्रोडक्ट्स के सेक्शन में देखते हैं कि हमारी प्रोडक्ट्स आई हैं या नहीं। तो हमें यहाँ पर वो शो नहीं हो रही है। इसकी एक रीज़न है और उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि हमने जो प्रोडक्ट्स इंपोर्ट किए हैं वो कहाँ पर किए हैं, ओवरव्यू पे किए हैं। ठीक है, तो ओपन इंपोर्ट लिस्ट पे आप क्लिक करें और इंपोर्ट लिस्ट पे क्लिक करने के बाद आपको सारी की सारी प्रोडक्ट्स यहाँ पर शो होंगी। यहाँ पर देखें हमने टोटल कितने इंपोर्ट किए हैं, 11 किए हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अली एक्सप्रेस से जो प्रोडक्ट्स इंपोर्ट होती हैं ओवरव्यू पे, देन ओवरव्यू से हम जो है इंपोर्ट करते हैं इनको स्टोर पे। ठीक है, तो भी एक सिंपल वे है। जब आपने ओपन इंपोर्ट लिस्ट पे क्लिक करना है तो यहाँ पर आपको सिंपली इंपोर्ट टू स्टोर पे नज़र आएगा बटन, इस पर क्लिक करें। एक्टिव हमें चाहिए। ठीक है, इसको करें, इसको इंपोर्ट करते हैं। मतलब आपने बारी बारी इन सबको जो है वो इंपोर्ट टू स्टोर कर देना, तो ये आपके स्टोर पर प्रोडक्ट्स के सेक्शन के अंदर आपको शो होने लगेगी। यहाँ से देन यहाँ से एंड देन आई थिंक हो गया कंप्लीट जी, हो गया। तो यहाँ पर देख लें चेक हो गए सारे, हो गए। अब हम जाकर यहाँ पर इसको रिफ़्रेश करते हैं तो हमें यहाँ पर ये प्रोडक्ट्स शो होने लगेंगी। ठीक है जी, तो ये देखकर आपको यहाँ पर सारी की सारी प्रोडक्ट्स शो हो रही हैं। ठीक है, हम इसको रिमूव कर देते हैं क्योंकि हमें ये नहीं चाहिए। डिलीट प्रोडक्ट एंड डिलीट। ठीक है जी, तो ये हमारे पास से भी डिलीट हो जाएगी। अब हम यहाँ पर देखते हैं टोटल 11 होनी चाहिए और 11 ही है। ठीक है जी, तो ये हमने प्रोडक्ट्स को क्या किया है, इंपोर्ट। ठीक है, मतलब हमने ड्रॉप शिपिंग का सेक्शन स्टार्ट कर दिया। अब ये बात थी प्रोडक्ट्स की। अब हमने देखना है कि जनाब ऑब्वियसली हमने एज इट इज़ जो वहाँ से प्रोडक्ट इंपोर्ट किया तो वो अपने साथ वहाँ की सारी चीज़ें ले आई है, लेकिन हमने इसको एक अच्छा स्टोर बना कर रिप्रेजेंट करना है। तो हमें क्या करना है, अब हमें इनको एडिट करना है। ठीक है, क्योंकि हम कॉपी पेस्ट वाली कोई भी चीज़ यहाँ पर नहीं रखेंगे। तो हमें इसको एडिट करने के लिए हमें क्या करना है, इसको कोई भी एक नेकलेस ओपन कर लेते हैं। बारी बारी हम सब प्रोडक्ट्स ओपन करेंगे। तो एज एन एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, तो यहाँ पर देखें इसने ब्रांड नेम, मेटल्स, ये सारी की सारी चीज़ें इसने बताई हैं। ठीक है, अब आपने इसको एडिट कैसे करना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसका नेकलेस का जो नेम है इसको रीड आउट कर लेना है, लाइक 100 लैंग्वेजेस, आई लव यू नेकलेस प्रोजेक्शन पेंडेंट, सन एंड मून, लव मेमोरी के मैं देख लूँ वही है, बिल्कुल वही है। अब मुझे इसको एडिट करना है तो मैं इसको एडिट कैसे करूँगा, लाइक सन एंड मून प्रोजेक्शन नेकलेस। ठीक है, मैं इसको ऐसे बता देता हूँ, सन एंड मून प्रोजेक्शन नेकलेस। ठीक है जी, तो मैंने एक टाइटल दे दिया और टाइटल करने के बाद अब जब आपने डिस्क्रिप्शन में आना है तो आपने एक दो चीज़ें याद रखनी है कि आपने यहाँ से ब्रांड का नेम उड़ा देना है, आई मीन डिलीट कर देना है। ठीक है,
क्योंकि हम तो अपना ब्रांड यहाँ पर लॉन्च कर रहे हैं, तो इसको हमने उड़ा दिया। और उसके बाद हमने यहाँ पर एक और चीज़ होगी, मॉडल नंबर, ठीक है, ब्रांड नेम और मॉडल नंबर इन दोनों को हमने डेल कर देना है, ठीक है। बाकी की जो चीज़ें वो एज इट इज़ ऐसे रहें, कोई इशू नहीं है। ओके, इसके बाद आपने वेंडर बताना है, तो वेंडर इसका हम यहाँ पर ऑनलाइन लग्जर ऑब्वियसली यही है हमारा, ये रखेंगे हम। प्रोडक्ट टाइप हमारे पास क्या है, ये नेकलेस है, ठीक है, तो हम इसको नेकलेसेस के अंदर ऐड करेंगे। कलेक्शन हमने नहीं बनाई, टैग्स हम ऑब्वियसली देंगे, लाइक नेकलेस दिया, नेकलेसेस ये देंगे हम, प्रोजेक्शन नेकलेस देंगे हम, ठीक है, से आई लव यू, पेंडेंट, जस्ट पेंडेंट, ये हम ऐड करेंगे। तो ये हमने टैग्स भी यहाँ पर ऐड कर दिए, ठीक है। ओके, तो हमारे पास ये 3 में है, सिल्वर, ब्लैक एंड गोल्ड में, तो कोई इशू नहीं है, वहाँ जाके जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके बाद ये इनकी प्राइसेस हैं। सिल्वर में जो इसकी प्राइस है वो ये है, ब्लैक में जो प्राइस है वो ये है, एंड गोल्ड में ये है। ऑलमोस्ट आई थिंक तीनों की जो है वो इक्वल है। एंड देन क्वांटिटी बताई गई है, उसके बाद SKU वगैरह बताया गया। अच्छा, अब हम यहाँ पर आकर अगर देखें अपने प्रोडक्ट्स को, तो लेट्स सपोज मैंने इसको ओपन किया, एंड इसको ओपन करने के बाद मुझे देखना है कि इसकी प्राइस कितनी थी, यहाँ पर 0.01 सेंट, ठीक है। तो यहाँ पर कितनी बताई जाएगी, मतलब इसकी है कितनी, अच्छा जो फैक्ट है वो इसकी 4.8 है, ठीक है, मतलब एटलीस्ट $4 आप कह लें, या इसको कह लें अप्रोक्सीमेटली $5 है, ठीक है। तो जब आप ओपन यहाँ से इंपोर्ट करेंगे अली एक्सप्रेस से, यूँ कह लो कि ये $5 की प्रोडक्ट है, आपने यहाँ से इंपोर्ट की ऊपरलू में, तो ये तब भी ये $5 की रहेगी। जब आप ऊपरलू से आप यहाँ पर अपने स्टोर के अंदर इंपोर्ट करेंगे, तो ये इसकी जो प्राइस है वो डबल हो जाएगी, ठीक है। अगर वो $5 है तो वो $10 हो जाएगी, अगर वो $4 है तो वो $8 हो जाएगी, ठीक है। मतलब अली एक्सप्रेस आपका जो है वो ऊपर प्रॉफिट रख देता है। और अगर आप कहते हैं कि आपने अपने प्रॉफिट को जस्ट इतना नहीं रखना, आप इंक्रीज़ करना चाहते हैं, ठीक है, और अगर आप मेरी रिकमेंडेशन पूछें तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आपने उसको 2 टाइम्स रिपीट करना उस प्राइस को। आई मीन अगर वो $4 की है तो एटलीस्ट आपने अपने पास $12 लाजमी रखने हैं, ठीक है। अगर वो $10 की है तो आपने वो $30 तक की वो सेल आउट करनी है, ठीक है। तो मैं इसके प्राइसेस वगैरह चेंज कर देता हूँ, मोर एक्शंस, एडिट प्राइसेस, तो इसको 1 टाइम में चेंज कर देता हूँ, लाइक 1200 में है। इसका मतलब है कि वहाँ पर मुझे जो प्राइस शो हो रही थी वो 600 अबाउट हो रही थी, इसलिए यहाँ पर 12 है, तो मैं इसको कर देता हूँ लाइक 1999 रुपीज़, ठीक है, या आप कर लें इसको कंप्लीट 1900, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अब मुझे ये सारी की सारी चेंज हो जाएगी और प्राइस मेरी परफेक्ट हो जाएगी और मेरा प्रॉफिट मार्जिन जो है वो भी अच्छा हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हमें इसको क्या करना है, सिंपली सेव करना है। ओके, हमारी प्रोडक्ट हो गई है सेव। अब हम इसको करेंगे ओवरव्यू कि हमें अब ये कैसे दिखती है। कहाँ गई वो, यहाँ पर होगी नीचे, ये है। इसको ओपन कर लेते हैं हम, ठीक है, और इनमें से भी कोई एक अभी ओपन कर लेते हैं। अब इन दोनों में हमने देखना है फ़र्क क्या है। यहाँ पर देखें इसका टाइटल बहुत ज़्यादा लंबा है, तो कोई भी वो रीड आउट करेगा तो ऑब्वियसली वो टाइटल देख के थक जाएगा थोड़ा सा, लेकिन ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। टाइटल बुरा नहीं है, लेकिन हमें इसको अपनी लैंग्वेज में एडिट करना है लाजमी, ठीक है। तो ये उसकी डिस्क्रिप्शन है नीचे, ईच एंड एवरीथिंग इनकी यहाँ पर मेंशन होती है। और अब हम अपनी देख लेते हैं। छोटा सा हमने दिया सन एंड मून प्रोजेक्शन नेकलेस, रीड करने में ज़रा कंफर्टेबल होता है बंदा, ठीक है। जो सा भी उसने यहाँ पे लेना है वो उसके ऊपर क्लिक करेगा, उसको वही जाके वो शो होने लगेगा। ये उसकी ओवरऑल सारी डिस्क्रिप्शन है, वो यहाँ से रीड करेगा एंड देन सिंपली बाय इट नाउ या ऐड टू कार्ट जो उसका दिल है वो उसको कर लेगा, ठीक है। इमेजेस यहाँ पर शो हो रही है उसको, ईच एंड एवरीथिंग। तो ये हमारी इंपोर्ट करने के बाद प्रोडक्ट को हमने एडिट किस वे में करना है वो भी मैंने आपको बता दिया यहाँ पर, ठीक है। तो इसका मतलब है प्रोडक्ट्स का जो हमारा काम है वो कंप्लीट हो गया है।